Myself, Dr. Rishikesh Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? प्रोटोप्लास्ट इनिशियली रेफर टू द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द स्पीसीज। ए प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट, बैक्टीरियल और फंगल सेल दैट इट्स cell wall completely or partially removed using either mechanical or enzymatic means. There is some difference between the protoplast and spheroplast. Protoplast have their cell wall entirely removed, and in spheroplast have their cell wall only partially removed. The preparation for protoplast, there are a lot of enzymes such as cell walls are made of variety of polysaccharide. Protoplast can be made by degrading cell wall with a mixture of the appropriate polysaccharide degrading enzymes. Protoplast can be used to study membrane biology, including the uptake of mitochondria and viruses. Protoplasts are widely used for DNA transformation for making genetically modified organisms. Protoplast may also be used for plant breeding using a technique called protoplast fusion. प्रोटोप्लास्ट को अलग करके एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन, जिसके में हम दो विभिन्न जाति या एक ही जाति के दो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को अलग करके उनको संलयन कर सकते हैं या उनका फ्यूजन कर सकते हैं। इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लास्ट को पादप सेल से आइसोलेट करेंगे। द प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स इन प्लांट्स। The protoplast can be isolated from a variety of tissues including leaves, roots, in vitro culture, callus, cell suspension and pollen. प्रोटोप्लास्ट को पादप ऊतक में जैसे लीफ से, पत्तियों से, जड़ से, इन विट्रो कैलस कल्चर से और सेल सस्पेंशन कल्चर तथा पोलन से अलग कर सकते हैं। या तो यंग सेल सस्पेंशन आर पार्टिकुलरली आइडियल फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन लार्ज क्वांटिटीज। For the method of isolation of protoplast, there is two methods, mainly mechanical method and enzymatic methods. And enzymatic methods further divided into two steps. First is one step method and second is two step method. This slide shows the mechanical method for the isolation of protoplasts. Second is enzymatic method. सेल्स आर नॉट ब्रोकन एंड ऑस्मोटिक सिंक्रिक। एंजाइमेटिक विधि के द्वारा जब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं तो इसके द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं उनमें टूट फूट बहुत कम होती है तथा परासरण श्रिंकेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। समटाइम्स मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड्स आर कंबाइंड। कभी कभी हम यांत्रिक तथा एंजाइमिक विधि दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। बेहद सेल्स आर फर्स्ट सेपरेटेड मैकेनिकली, जिसमें सबसे पहले कोशिका को यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जाता है एंड लेटर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट थ्रू एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। इसके बाद एंजाइम उपचार के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट या अलग किया जाता है। आफ्टर द एंजाइमेटिक मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के पश्चात उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जो निम्नलिखित मेथड से होते हैं: सेडिमेंटेशन एंड बॉसिंग। सबसे पहले क्रूड प्रोटोप्लास्ट सस्पेंसर इज सेंट्रीफ्यूज्ड एट लो स्पीड। सबसे पहले जो निलंबन संवर्धन में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में लो स्पीड पर रखकर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। देन द इंटैक्ट प्रोटोप्लास्ट फॉर्म ए पैलेट एंड सुपरनाटेंट कंटेंट सेल डिब्रीज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ। द पैलेट इज जेंटली सस्पेंडेड इन फ्रेश कल्चर मीडिया plus mannitol and rewashed. This process is repeated 2 or 3 times to get relatively clean protoplast preparation. इस विधि द्वारा हम शुद्ध रूप में या स्वच्छ तरह से प्रोटोप्लास्ट को अलग कर सकते हैं। After the sedimentation of protoplast, we can use floating protoplast being higher, low density than other debris. Gradients may be used which will allow the protoplast to float and the cell debris to sediment. A concentrated solution of mannitol, sorbitol and sucrose 0.3 to 0.6 m can be used as gradient, and crude protoplast suspension may be centrifuged in this gradient at an appropriate speed. Protoplast can be prepared off from the top of the tube आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के पश्चात जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें सबसे ऊपर की जो है उसमें जीव द्रव को अलग पहचाना जा सकता है। दिस मेथड कॉजेज लेस लॉस और डैमेज देन द सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड। इस विधि के द्वारा जो प्रोटोप्लास्ट का जो नुकसान होता है वो बहुत ही कम होता है। देन द कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट।
आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जब प्रोटोप्लास्ट को जीवद्रव को अलग किया जाता है उसके बाद उसका जीवद्रव संवर्धन किया जाता है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट और देयर हाइब्रिड सेल्स आर कल्चर आइदर इन ए लिक्विड और अगार मीडिया। Liquid culture media include either incubating protoplast in a thin layer or small drops of nutrients media inside a petri dish, which in turn is covered by another petri plate and finally sealed with parafilm. The culture dish is then maintained at 25 to 28 degrees centigrade temperature. Nutrient media. For the culture of protoplast culture, there is a nutrient media. About 2 ml liquids of isolated protoplast of suitable density are mixed within a equal volume of agar nutrient media, the temperature of which should not exceed 45 degree centigrade temperature. On solidification of the agar, the culture plate are sealed and maintained in inverted position at 25 degree to 28 degree centigrade temperature. After isolation and separation of protoplast, we can do fusion of protoplast. प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के पश्चात हम प्रोटोप्लास्ट का संलयन करते हैं, जिसमें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ टू होल जीनोम्स एंड कुड बी एक्सप्लोरेड इन क्रॉसेज एट इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेरिक और इवन इंटर किंगडम लेवल्स. आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आर डिवॉइड ऑफ सेल मेक्स देम इजी टूल्स फॉर undergoing fusion in vitro. Mixing two genomes opens the door to gene transfer and study of the gene expression, stability of several traits and genetic changes. मेथड्स फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. प्रोटोप्लास्ट जो जीवद्रव जो संलयन होता है उसको निम्नलिखित विधि या निम्नलिखित मेथड्स के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्यूजन एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड फ्यूजन. मैकेनिकल मीन्स एंड केमिकल्स मीन्स, दोनों में ही हम स्पॉन्टेनियस फ्यूजन तथा इंड्यूस्ड फ्यूजन दोनों में ही यांत्रिक विधि तथा केमिकल विधि के द्वारा अलग या उनका संलयन कर सकते हैं. NaNO3 ट्रीटमेंट, सोडियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम आयन C++ at higher pH, polyethylene glycol treatment, and C is electric fusion. Spontaneous fusion. In spontaneous fusion, when the callus or cell grown in suspension or subject to enzyme degradation of the cell wall, जब कैलस कल्चर किया जाता है, adjoining cells expand instead of breaking down and facilitating spontaneous fusion of protoplast to form homokaryote या homokaryocytes. These plurinucleated cells sometimes contain 2 to 40 nuclei. लिमिटेशन ऑफ फ्यूजन. जीवद्रव को जो संलयन किया जाता है तो उसके लिए कुछ सीमाएं होती है, जैसे द स्पॉन्टेनियस फ्यूजन प्रोडक्ट डू नॉट रीजनरेट इनटू होल प्लांट्स एक्सेप्ट फॉर अंडरगोइंग ए फ्यू डिवीजन. एंड हाउ टू ओवरकम, इसको कैसे ओवरकम किया जाता है. हाउएवर द सीक्वेंशियल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और एक्सपोजर ऑफ द सेल to a strong plasmolytic would break the plasmodesm metal and sequentially reduce the frequency of spontaneous fusion. Spontaneous fusion is non-reproducible and rare. जो spontaneous जो संलयन होता है वो non-reproducible तथा बहुत ही कम होता है. Then the induced fusion. प्रेरित संलयन में हम देखते हैं कि मैकेनिकल मीन्स प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज और सेम स्पीसीज, इसमें दो विभिन्न जाति या एक जाति की दो कोशिकाओं को माइक्रोपिपेट के द्वारा अलग करते हैं. द टिप ऑफ विच इज पार्शियली ब्लॉक्ड ड्यूरिंग दिस प्रोटोप्लास्ट कम इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट द रिटेन एंड रिमेन कंप्रेस्ड विद द फ्लो ऑफ द लिक्विड. इन दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लास्ट आर लाइकली टू बी इंजर्ड. Chemical means NaO3 treatment for fusion of protoplast from root tips of oat and maize seedlings. Precision isolated protoplasts are suspended in a aggregates mixture 5.5% sodium nitrate in 10% sucrose solution and incubated at 35 degrees centigrade on water bath. In order to obtain a higher frequency of fused protoplast, the mixture may be centrifuged and the pellet resuspended and incubated for one or more additional cycles. Treatment with a calcium ion at high pH level. Spinning the protoplast in a fusion inducing solution 0.05 m calcium chloride and in 0.4 m mannitol at 10.5 pH. They are placed in water bath at 37 degrees centigrade temperature for 40 to 50 minutes. This leads to fusion of 20 to 50% of the protoplast. The method has been found superior to other methods in some cases, but high pH may be toxic in other cases. हाई pH के द्वारा जब अपन जीवद्रव का संलयन किया करते हैं तो ये बहुत ही टॉक्सिक होता है.
पॉलीएथिलीन ग्लाइकन ट्रीटमेंट के द्वारा भी अपवन जीवद्रव संलयन किया जा सकता है। देन दिस स्लाइड शो द प्रोसेस फॉर पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट। If protoplasts are available in micro quantities, drop culture can be used. Electric fusion. If protoplasts are placed in a small culture cell containing electrodes and the potential difference in applied, then the protoplast will line up between the electrodes. If now an extremely short square wave electric shock is applied, protoplast can be induced to fuse. This slide shows the फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट एंड सेम स्पीसीज। इसके द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को क्रियाविधि को जान सकते हैं। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द साइब्रिड एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड और साइब्रिड में, जैसे साइब्रिड की अपन चर्चा करेंगे तो साइब्रिड में दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन किया जाता है, जबकि हाइब्रिड के द्वारा हम दो कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है या जो केंद्रक होता है उसका फ्यूजन करते हैं। थैंक यू।